गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड 10th। बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 2 जो पॉलिनोमियल्स चैप्टर है उसका एक और कॉन्सेप्ट का वीडियो आज मैं भेजने जा रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो व्हाट इज़ दैट, वो क्या है, आइए हम समझते हैं। पिछला वीडियो मैंने जो भेजा था पॉलिनोमियल्स, इसमें हमने डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स सीखा था। अब यहाँ पे हम सीखेंगे कि जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स है और उसके कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन क्या है। तो बच्चों ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम ये रिलेशन वेरीफाई करते हैं तो फिर हम कोई भी पॉलिनोमियल से उसका कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब पहले तो रिलेशन किस तरह से आपको प्रेजेंट करना है, कौन सी फॉर्मूला यूज़ करनी है, ये हाँ मैंने समझाया है। मान लो कि अल्फ़ा एंड बीटा है, ये ए एंड बी नहीं है लेकिन अल्फ़ा एंड बीटा है, वो जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सपोज ये हमारा जनरल फॉर्म है, उसका ये ए अल्फ़ा एंड बीटा जीरोज है सपोज। तो फिर हम क्या करेंगे, उसको रिलेशन में दिखाने के लिए दो चीज़ें हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। नाउ व्हाट इज माइनस बी अपॉन ए एंड व्हाट इज माइनस सी अपॉन ए, वो समझते हैं। माइनस बी इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे जो भी आपका सम दिया होगा, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा है बी, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, इसलिए मैंने माइनस बी अपॉन ए लिखा। और नीचे जो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो ए है आपका, तो ये ए है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो आपका जो जनरल फॉर्म होगा, जो भी सम होगा आपका ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, उसमें एक्स स्क्वायर के आगे जो भी कोएफिशिएंट है वो आपका ए है, एक्स के आगे जो भी कोएफिशिएंट है वो आपका बी है, सी आपका कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बाय बी नहीं है लेकिन अल्फा इंटू बीटा है, तो वो सी अपॉन ए, सी क्या है कांस्टेंट टर्म है, और ए अगेन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है जो यहाँ था वही है। अब उसको किस तरह से हम यूज़ करेंगे वो हम आइए समझते हैं। एक्सरसाइज 2.2 है, उसका पहला ही सम है जिसमें आपको ये समझना है कि ये जो मैंने आपको रिलेशन समझाया वो किस तरह से यहाँ पे हम साबित कर सकते हैं। आपको सम दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ क्योंकि पावर 2 है, इसलिए वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। अब सबसे पहले तो ये ट्राइनोमियल है, इसलिए उसको हम फैक्टराइज करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाली फॉर्मूला से, ताकि उनके मैं फैक्टर्स निकाल सकूं। तो ये आपने ऑलरेडी सीखा है कि किस तरह से ट्राइनोमियल से फैक्टर्स निकालते हैं। जैसे कि यहाँ 8 और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, सो 8 1 जा 8 करेंगे तो आएगा 8। अब 8 का मैं ऐसे दो फैक्टर्स निकाल दूँ जिसका मैं प्लस माइनस करके माइनस 2x लेके आऊँ, तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स वो हमें सीखा है। तो यहाँ पे -4 इंटू 2, तो 4 2 जा 8 होता है, राइट। तो मैं क्या करूंगा कि ये दो फैक्टर्स का यूज करूंगा, क्योंकि यही दो फैक्टर्स 8 के हैं जो मुझे -2 आंसर लेके आ सकते हैं। तो -4x प्लस 2x बिकम्स -2x, राइट। तो अब हुआ एक्स स्क्वायर, फिर मैंने लिखा -4x प्लस 2x माइनस 8। देखो हो गया, ये स्प्लिट किया है मैंने, तो ये दो फैक्टर्स का यूज किया है, इनका मैं प्लस माइनस का आंसर लूँ तो -2x मिडिल टर्म आ गया मेरा, ठीक है। और ये मुझे क्यों करना पड़ा, क्योंकि मुझे फैक्टर्स चाहिए, इसके फैक्टर्स के लिए ही मुझे ये स्प्लिटिंग करना पड़ता है। अब पहले दो टर्म और बाकी के दो टर्म का कॉमन निकालना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे कॉमन x है, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे x आएगा और यहाँ पे 4 आएगा, बरोबर है, वो तो आपको आता ही है कॉमन निकालना। और यहाँ पे 2 कॉमन निकलेगा, सो x माइनस 2 4 जा 8 होता है, इसलिए यहाँ पे 2। सो x माइनस 4 और x माइनस 4 ये एक फैक्टर हुआ और x प्लस 2 दूसरा फैक्टर हुआ। तो ये दो फैक्टर्स हमने निकाल दिए। बच्चों ये आपने ऑलरेडी 9th में 8th में ऐसे फैक्टर्स ट्राइनोमियल के निकालना सीख लिया था, वही प्रोसीजर मैंने की है। और मेरे दो फैक्टर मिले x प्लस 2 और x माइनस 4। अब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा। जब x प्लस 2 है तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2 को ट्रांसपोज करो राइट हैंड साइड, तो x की वैल्यू -2 आई। और यहाँ पे x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 ट्रांसपोज करता हूँ तो x की वैल्यू 4 आई। तो ये मुझे दो जीरोज मिले, सो -2 एंड 4 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, बरोबर है। अब मुझे इसका रिलेशन चेक करना है, तो आपका -2 है अल्फा है, आपका +4 है वो बीटा है। तो पहले सम ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसको बोलते हैं सम ऑफ पॉलिनोमियल्स, ओके।
प्लस है इसलिए सम, तो सम ऑफ पॉलिनोमियल्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। मेरा माइनस बी क्या है, माइनस माइनस 2। यहाँ पे देखो ये आपका 2, x क्या है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट x है -2, तो यहाँ -2 तो पहले ओरिजिनल साइन थी, ब्रैकेट में -2, और फिर नीचे है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, तो यहाँ पे आएगा 1। अब माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 2 अपॉन 1 हो गया। यहाँ पे चेक करते हैं हमारा अल्फा और बीटा। मैंने कहा कि हमारा अल्फा था -2, बीटा था +4, -2 + 4 बिकम्स +2, तो ये 2 और ये 2 दोनों सेम आना चाहिए, वो आ गया। सो रिलेशन इज वेरीफाइड फॉर द फर्स्ट वन। अब हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस करते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, -2 इंटू 4 सो -8। अब यहाँ पे चेक करते हैं कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म है -8, और नीचे है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहाँ भी वही आएगा, यहाँ भी वहीगा। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो है कुछ नहीं मतलब 1 है, -8 अपॉन 1 इज -8, यहाँ भी -8, सो अगेन रिलेशन इज वेरीफाइड। सो बच्चों इस तरह से दोनों रिलेशन वेरीफाइड हो गए। हमने रिलेशन चेक कर लिए, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट हैज़ टू बी वेरीफाइड, दोनों सब सेम आना चाहिए, तो ये हमारा पॉलिनोमियल जो है एकदम सही है, ये साबित होता है। ठीक है बच्चों, बाकी का जो भी सम्स है इसके आप होमवर्क में ले लेना, और कोई डाउट हो तो मुझे ग्रुप में भेजना। आई विल सेंड यू। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।